लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप होंगे बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास। तो चलिए जानते हैं फ़र्स्ट क्लास है तो नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे जाने वाले हैं और नेक्स्ट 7 डेज़ में आप क्या करने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप क्या करने वाले हैं। जस्ट प्लीज़ बताएं कि जो भी मेरे व्यूअर्स फर्स्ट टाइम आए हैं वो, और जो पहले के हैं सब्सक्राइबर्स वो, उनका अभी से लेकर नेक्स्ट 7 डेज़ तक क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है लव साइड में, करियर साइड में, दोनों में बताएं। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए 7 कार्ड्स बताएं प्लीज़। 1 2 3 4 5 6 एंड नेक्स्ट इज 7 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज प्रिंसेस ऑफ वांड्स। पूरी तरह से कंफर्टेबल एंड बैलेंस्ड एंड बिल्कुल फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर आप बाहर निकलेंगे विद इन 7 डेज़। ऐसा दिखाई दे रहा है। निकलेंगी कह रही हूँ, निकलेंगे भी हो सकता है। द सन कार्ड है, देखिए फर्स्ट कार्ड ही बहुत खूबसूरत आया है। लव में हो या करियर साइड में हो, आप पूरी तरह से ध्यान लगाए हुए हैं, धुनी रमाए हुए हैं, जिसे कहते हैं कि आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड हैं कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है, अपनी लव साइड में क्या करना है, अपने करियर साइड में आपने क्या करना है। बहुत ही प्यार और खुशियों से भरे हुए हैं, सरेंडर टू गॉड हैं, यानी कि आप अपनी सारी गलतियों को और मिस्टेक्स को ध्यान से देखते हैं। और द डेथ कार्ड आपके अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है, ईगो है, जो कि पुराना ट्रॉमास हैं, वो सारे निकल कर बाहर आ चुके हैं या आ जाएंगे विद इन 7 डेज़। आपके लाइफ में इस तरह से होने लगेगा। हो सकता है आप मेडिटेशन या रेकी वगैरह लेते हो और अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, अभी तक जितना भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो अभी तक आपको पता नहीं चला था या आपने अभी तक दबा के रखा था, तो वो चीज़ आप बाहर निकालने वाले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि आप अपनी ओजस शक्ति पर भी काम करेंगे, प्लस यानी कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव साइड में बदलने के लिए पूरी तरह से काम पर लाएंगे, उसको क्रिएटिव साइड पर लाएंगे। यानी कि जो भी आपको करना अच्छा लगता है आप वो काम करना शुरू कर देंगे। द एम्परर कार्ड यही शो करता है कि आप बहुत अच्छी पोस्ट पर भी चले जाएंगे, यानी कि जो लव एंड करियर इन दोनों में आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर उभरेंगे। आपने अभी तक जो लाइफ में पाया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के थ्रू पाया है। आप बहुत जल्दी अच्छे निर्णय ले लेते हैं, क्विक डिसीजन लेने में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप को लोग कुछ ना कुछ गलत भी बोलते होंगे, गलत नाउन दे देते होंगे, लेकिन फिर भी आप बहुत आगे निकलने वाले हैं इन 4th डेज़ में। एंड 5th डेज़ में आपका ये हो सकता है कि इमोशनल ड्रॉबैक हो जाए, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाए। आप कहेंगे कि नहीं यार, मेरे से नहीं हो रहा है, ये मेडिटेशन नहीं हो रहा है, मैं नहीं निकाल पा रही हूँ या पा रहा हूँ अपने अंदर की नेगेटिविटी को, ये मेडिटेशन मेरे बस की नहीं है। लेकिन ये विद इन 7 डेज़ आप अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म करने में ईश्वर आपकी मदद करेंगे। और कहते हैं कि द फूल की तरह अगर आप चलते जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि सरेंडर टू गॉड ऑलरेडी आपने किया हुआ है ना। यहाँ देखिए, यहाँ भी, और यहाँ देखिए, यहाँ भी। तो आप ये चाह रहे हैं कि ठीक है, जो भी है ये डिवाइन जर्नी है, मैंने ऐसे ही जीना है, मैंने सीख लिया है, और मुझे खुश रहना मैंने सीख लिया है, चाहे मेरे पास कुछ है चाहे नहीं है, ईश्वर का दिया वैसे भी सब कुछ है, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। और विद इन 7 डेज़ आप द स्टार बन के निकलेंगे। देखिए 7th डे में आपका ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा, चाहे लव साइड में हो चाहे करियर साइड में हो। ये दोनों ही साइड जीवन भर के लिए, पूरी लाइफ में, चाहे किसी भी उम्र में हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो, 16 की उम्र हो, 60 की उम्र हो, ठीक है, दोनों ही उम्र में प्यार, विश्वास, भरोसा, पैसा, धन, फाइनेंस, नौकरी, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। यानी कि 2 ही चीज़ें, प्यार और धन, ये दोनों चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, किसी भी जर्नी में हो, तो यहाँ आप पूरी तरह से स्टार बनकर उभरेंगे। स्टार इन द सेंस आपके अंदर से विद इन 7 डेज़ ये सारे इल्यूजन्स हट जाएंगे। जो भी तरह का आपका 3rd डायमेंशन में आप जी रहे थे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे थे, अभी तक लगता था कि ये मटेरियल भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, जीने के लिए आपने ढेर सारे इंतज़ाम कर दिए थे, लेकिन अब आपको पता लग गया है कि नहीं नहीं, बस बहुत हो गया, ये सब बहुत है, अब मुझे कुछ और करना है।
ठीक है ना। तो इस तरह के आपकी लाइफ में विद इन 7 डेज़ इस तरह के अंतर दिखाई देने वाले हैं। और अगर मैं आपके अंदर के साथ साथ आपके पर्सन के देखूं, लव साइड में और करियर साइड में, बोथ साइड के लिए है, ठीक है। आपके पर्सन किस तरह से बनकर निकलेंगे इस 7 दिनों में। अगर आपके अंदर चेंज आया है तो आपके पर्सन का लव साइड में एंड करियर साइड में क्या निकलने वाला है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि वो भी कम्युनिकेट करेंगे आपसे बहुत अच्छी तरीके से। यानी कि जितना भी अभी तक उन्होंने आपसे बात की, शायद आपको हर्ट हुआ, इसीलिए आपके पर्सन ने भी आपको हर्ट किया और आपने भी उन्हें हर्ट किया। ये डेथ कार्ड यही शो करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट कार्ड तो ये था इस तरफ से, क्योंकि फर्स्ट कार्ड सन था। ओ सन एंड स्ट्रेंथ, दोनों ही कार्ड एक तरह से देखिए बिल्कुल एनर्जेटिक कार्ड्स हैं। आपके पर्सन भी बहुत सेल्फ स्ट्रगल, सेल्फ मेड पर्सन है। बहुत उन्होंने दुख उठाए हैं अपनी लाइफ में, लेकिन प्यार और खुशियों को कम नहीं होने दिया। बहुत ज़बरदस्त रिस्क टेकर हैं और इनफाइनेट अबंडेंस उनकी लाइफ में होने वाला है, प्यार में भी और करियर में भी, ठीक है। आपने जैसे अपने ईगो को निकाला है, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को निकाला है, आपके पर्सन आपके बाद ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करेंगे। हैं उनके अंदर भी बहुत सारी इस तरह की बातें जो कि ट्रांसफॉर्म होनी बाकी हैं। तो विद इन 7 डेज़ आप लोग ये सब रिलीज़ करने वाले हैं। जो भी गलत नेगेटिविटी है वो सब निकाल देंगे आप, और आपके पर्सन भी आपके अगेंस्ट नहीं होंगे बल्कि आपके फेवर में रहेंगे। चाहे करियर साइड में हो चाहे लव साइड में हो, आपका फेवर ज़रूर लेंगे। आप अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू और अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड बॉडी एंड सोल को। आपके पर्सन लेकिन हो सकता है ये कहें कि नहीं मुझसे ये नहीं होता, और इस चीज़ को छोड़ दें। विद इन 6 डेज छोड़ने की कोशिश करें। जैसे आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना, ऐसे ही उनके अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे आपके अंदर ये हुआ कि नहीं, इमोशनल ट्रॉमास फील होगा, इमोशनल ड्रॉबैक या ड्रेन फील करेंगे कि ओहो मुझसे अब कुछ नहीं हो रहा, ना लव साइड में ना करियर साइड में। तो आपको ये लगेगा कि बस अब और कुछ नहीं, लेकिन आपके पर्सन को भी सेम एट द सेम टाइम ऐसे लगेगा करियर साइड में कि कुछ नहीं हो रहा। एक तो ये टाइम, ये ईयर ही ऐसा है जो कि इंसान को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल रहा है, लेकिन डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए भगवान ने आपको अपनी बाहों में उठा ही रखा है, आपके फाइनेंस को। तो भगवान है देने वाला, ऊपर है ना ईश्वर देने वाला, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बस चलते जाइए, चलते जाइए, उम्मीद में रहिए, पॉजिटिव साइड में रहिए, बिल्कुल खुश रहिए। तो विद इन 7 डेज़ आपको क्या मिलने वाला है, फाइनेंस आपके पर्सन को और आपको दोनों को ही, लव एंड करियर साइड में अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, अबंडेंस ऑफ फाइनेंस है, प्यार है, मोहब्बत है, आशा है, खुशियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। देख रहे हैं ना, ये अंगूर की बेल है। अंगूर की बेल आपको अगर सपने में भी दिखती है तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, फ्रूटफुल है, मतलब कि बहुत ही जॉयफुल आप फील करेंगे। आप हर चीज़ का अभी तक जितना भी आपने हार्डवर्क किया है ना, उसका फल पाने के लिए आप तैयार रहें। विद इन 7 डेज़ आप दोनों ही पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे। तो एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं विद इन 7 डेज़ ट्रांसफॉर्म होने के लिए, लव एंड करियर साइड के लिए। एक मैं आपके लिए चूज़ करूँगी और एक आपके पर्सन के लिए, ठीक है। पहले आपके लव एंड करियर के लिए, फिर आपके पर्सन के लव एंड करियर के लिए एंजल्स आपको गाइडेंस देंगे। तो पहले आपके लिए जर्नी बाय मून लाइट, यानी कि आपको अपने इमोशंस पर ध्यान देना होगा। हो सकता है आप इमोशनली बहुत ड्रेन फील करते हो, और विद इन 7 डेज़ भी होने वाला है, क्योंकि ये ईयर है इसी तरह का। विद इन 7 डेज़ रिपीटिंग डेज आएंगे, रिपीटिंग मंथ आएगा, रिपीटिंग ईयर चल रहा है। और इसी तरह से जो मैंने बताया है, सैटर्न एंड जुपिटर का कंजक्शन चलेगा, तो इसमें ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है दोनों का, मैस्कुलाइन का भी और फेमिनाइन का भी। फेमिनाइन तो ऑलरेडी है ही, लेकिन मैस्कुलाइन का भी होगा। जब मैस्कुलाइन की एनर्जी अवेकन होगी तो इधर फेमिनाइन में भी चेंजेस आएंगे। अगर मैस्कुलाइन उधर पेन में होंगे तो इधर फेमिनाइन के भी आंसू निकलेंगे। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, यानी कि अपनी, कहते नहीं कि अपने इमोशंस को इस तरह से बहाओ कि वो बुरा ना लगे, वो एक बांसुरी की तरह बहने लगे। मतलब बांसुरी में इतने छेद होते हैं, तो इतने छेद होते हैं, ऐसे कहेंगे तो ओहो इसमें तो छेद है, लेकिन जब वो बजती है उसमें हवा आप अपनी डालते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं, तो वो क्या, वो खूबसूरत धुन बन के निकलती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ में क्या खालीपन है,
कितने छेद हो रखे लाइफ में, ये मतलब कि ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पास्ट लाइफ है, और रिसेंट कर्मास हैं, कलेक्टिव कर्मास हैं, तो सब हमने अपने नेगेटिव कर्मा इकट्ठे कर लिए हैं। ये सोच सोच के आप ये मत सोचिए कि ये मेरे ड्रॉबैक्स है और मैंने ये इतनी मिस्टेक्स एंड ब्लंडर्स कर दी हैं। तो आपको बस ये देखना है कि ठीक है, आप इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, उसके थ्रू भी हुआ है ये सब, और गलतियाँ तो मुझसे हुई हैं, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ विद ग्रेस, और जो भी कुछ मुझे उसका रिजल्ट मिला है वो मुझे उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो लव साइड में भी और करियर साइड में भी आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बिलीव इन मैजिक, मैजिक में बिलीव कीजिए, ये मत सोचिए अरे ये तो होना ही नहीं है, लव साइड में तो कुछ होगा ही नहीं, चलो फिर भी बात कर लेते हैं। कभी ऐसा मत कहिए, टेस्ट में पास तो मुझे होना ही नहीं है, मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, चलो फिर भी टेस्ट दे के देख लेते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो ऑलवेज फेल होंगे। लव साइड में भी कहेंगे कि चलो वो कमिटमेंट तो देते नहीं है, देंगे तो नहीं, चलो फिर भी फ़ोन करके देख लेते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो ये आपका नेगेटिव साइड है, आप अंदर से गलत सोच रहे हैं। जब आप सोच ही गलत रहे तो एक्शन कैसे निकलेंगे, है ना। जब ईश्वर आपको आशीर्वाद पहले से दे ही रहे हैं, इतने ब्लेसिंग दे ही रहे हैं, तो आप उनको ट्रस्ट क्यों नहीं करते उस मैजिक पर। आपके पर्सन के लिए क्या निकल कर आए हैं कि अननोन टेरिटरी, आपके पर्सन हो सकता है कुछ नया प्राप्त करने वाले हो विद इन 7 डेज। अभी तक उनकी जो विजडम नहीं मिला है, वो अभी तक नॉलेज से भरे हुए थे कि देखो मेरे अंदर इतनी नॉलेज है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत ईगो में भी हैं तो यहाँ वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, यहाँ पर वो एक अननोन टेरिटरी में आ जाएंगे। वो सोचेंगे अरे ऐसी भी दुनिया होती है क्या, ये जीवन तो मैंने फर्स्ट टाइम महसूस किया है, जीना तो मैंने अब शुरू किया है। आपके पर्सन इस तरह से कहेंगे आपसे भी मिलकर और खुद में भी। और जब भी इस विजडम को प्राप्त करेंगे तो सोचेंगे कि ओह ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था, ये तो कभी सुना ही नहीं था, ये तो समझा ही नहीं था अभी तक। तो यहाँ पर ये उनको गाइडेंस दी जा रही है कि विद इन 7 डेज आप और आपके पर्सन को इस तरह से हो जाना चाहिए कि अपने नॉलेज से विजडम की तरफ जाना चाहिए। यानी कि नॉलेज सबके पास है, ठीक है, नॉलेज गूगल के पास भी है, आज कुछ भी गूगल पे क्लिक करेंगे नॉलेज से भरा हुआ है। आपको जाना है विजडम पर, आपका असल में ज्ञान क्या है, क्योंकि ज्ञान कोई नहीं छीन सकता ना। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। तो आपके पर्सन के लिए यही गाइडेंस दी जा रही है। ब्यूटीफुल कार्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।